હલકામાં કેન્દ્રીય બજેટ ઘોષણાવા માથે રાખ્યા વેબિનારને પ્રધાનમંત્રી સંબોધિત કર્યા। કયા દેશમાં હેલ્થ સેક્ટરની પ્રતિષ્ઠાને દુનિયામાં પીછાણ મિલી। કોરોના કાળરા અનુભવ શું આપદારી ટેમ વે સકેલો બેહતર કામ। राज्य विधानसभा में काल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजेटनी घोषणा करी। कोरोना कालरा अनुभव शू आपदारी टेम आज बजट ने आखिरी रूप दियो गयो के घोषणावारी आज। आजादी रा 75मा वर्ष दौरान ग्राम स्तर माथे जागरूकता खातर इंडिया एट 75 अमृत महोत्सव अभियान चलायो जावेला। प्रदेश की 12 पंचायत राज संस्थावां रा ब्रांड एम्बेसेडर रूप में चयन दियो। देश में कोविड टीकाकरण अभियान में अब तक 1,17,17,00,072 लोगों ने टीका लगाया गया। प्रदेश में भी 7,82,072 लोगों ने कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई। और देश में वोकल फॉर लोकल ने बढ़ावो देवा खातर पहलो राष्ट्रीय खिलौना मेलो 27 फरवरी से शुरू वेला। खिलौना निर्माताओं में उछावरो माहौल। नमस्कार, समाचार में आपरो स्वागत है और अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य हल्का में केंद्रीय बजट घोषणा माथे आज वेबिनार रखो गयो। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन हल्का से जुड़िया लोगों ने संबोधित करता थका कया कि कोरोना काल रे दौरान देश में घनी जिंदगियां बचाईगी। वारो अनुभव सु आवता टेम में भी भारत इन भांतरी आपदारी टेम चोखो काम कर सकेला। वे कया कि सरकार देश ने स्वस्थ रखबा खातर 4 मोर्चा माथे काम करी है। अबार 2025 तक टीबी मुक्त भारत रो लक्ष्य रखो गयो है। बीता वर्ष एक तरह से देश के लिए, दुनिया के लिए, पूरी मानव जात के लिए और खास करके हेल्थ सेक्टर के लिए एक प्रकार से अग्नि परीक्षा की तरह रहा था। मुझे खुशी है कि आप सभी देश का हेल्थ सेक्टर इस अग्नि परीक्षा में हम सफल हुए हैं। अनेकों की जिंदगी बचाने में हम कामयाब रहे हैं। हेल्थ सेक्टर से जुड़े हर क्षेत्र को मजबूत करना भी उतना ही आवश्यक है। मेडिकल इक्विपमेंट से लेकर मेडिसिन तक, वेंटिलेटर से लेकर वैक्सीन तक, साइंटिफिक रिसर्च से लेकर के सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर तक, डॉक्टर से लेकर के एपिडेमियोलॉजिस्ट तक, हमें सभी पर ध्यान देना है ताकि देश में भविष्य में किसी भी स्वास्थ्य आपदा के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहें। टीबी को खत्म करने के लिए दुनिया ने 2030 का टारगेट रखा है। भारत ने 2025 तक का लक्ष्य रखा है। और मैं चाहूंगा कि टीबी की तरफ से इस समय विशेष ध्यान इसलिए देने के लिए मैं कहूंगा कि टीबी भी एक प्रकार से इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट से ही फैलती है। टीबी की रोकथाम में भी मास्क पहनना, अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, ये सारी बातें अहम है। ऐसे में कोरोना काल में जो हमें अनुभव मिला है, जो एक प्रकार से हिंदुस्तान के कॉमन मैन तक पहुंच चुका है, अब उसी हमारी प्रैक्टिसेस को हम टीबी के क्षेत्र में भी उसी मोड में काम करेंगे तो टीबी से जो हमें लड़ाई लड़नी है बहुत आसानी से हम जीत सकते हैं। बठीने आईआईटी खड़गपुर रा 67वां दीक्षांत जलसा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए संबोधित करया। प्रधानमंत्री देश रा इंजीनियर और आईआईटी रा लोगां सु इन सेक्टर ने आगला स्तर तक ले जावा और सोलर अलायंस अभियान ने आगे बढ़ावारी अर्ज करी। इंजीनियर होने के नाते एक क्षमता आप में सहज रूप से विकसित होती है।
और वो है चीजों को पैटर्न से पेटेंट तक ले जाने की क्षमता। यानी एक तरह से आप में विषयों को ज्यादा विस्तार से देखने की, एक नए विजन की आप में एक क्षमता होती है। जीवन के जिस मार्ग पर अब आप आगे बढ़ रहे हैं उसमें निश्चित तौर पर आपके सामने कई सवाल भी आएंगे। ये रास्ता सही है या गलत है? नुकसान तो नहीं हो जाएगा? समय बर्बाद तो नहीं हो जाएगा? ऐसे बहुत से सवाल आपके दिल दिमाग को जकड़ लेंगे। इन सवालों का उत्तर है सेल्फ फ्री। मैं सेल्फी नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सेल्फ फ्री, यानी सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो है सेल्फलेसनेस। आप अपने सामर्थ्य को पहचान कर आगे बढ़े, पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़े और निस्वार्थ भाव से आगे बढ़े। 21वीं सदी के भारत की स्थिति भी बदल गई है, जरूरतें भी बदल गई हैं और एस्पिरेशंस भी बदल गई हैं। अब आईआईटीज को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ही नहीं, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी के मामले में नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की जरूरत है। हमारी आईआईटीज जितना ज्यादा भारत की चुनौतियों को दूर करने के लिए रिसर्च करेगी, भारत के लिए समाधान तैयार करेगी, उतना ही वो ग्लोबल एप्लीकेशन का भी माध्यम बनेगी। राज्य विधानसभाમાં કાલ મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોત પ્રદેશનો બજેટ પેશ કરેલા। आज मुख्यमंत्री निवास माथे आला अधिकारियों साथे मुख्यमंत्री बजट ने आखिरी रूप दियो। माली बरस 2021 और 22 खातर पेश होबावाला बजट में कोरोना काल में सामी आई परिस्थितियों से निपटवारे साथ ही राज्य सरकार कान्यू कई महत्वपूर्ण ऐलान कर्या जाबारी आस है। प्रदेश री बिजली कंपनियां में कई समयगारा 2370 पदा माथे भर्ती करी जावेला। राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड सहायक अभियंता, लेखा अधिकारी, कार्मिक अधिकारी, कनिष्ठ विधि अधिकारी, लेखाकार, स्टेनोग्राफर और सूचना सहायकारा पदा खातर 2 मार्च ताईं ऑनलाइन आवेदन मांग्या है। देश री आजादी रा 75वां बरस रे दौरान इंडिया एट 75 अमृत महोत्सव अभियान चलायु जावेला। इनरे तहत राज्य री 5 ग्राम पंचायत, 4 पंचायत समितियां और 3 जिला परिषदा ने राष्ट्रीय स्तर माथे ब्रांड एम्बेसडर रूप में चयनित कर्यो गयो। आला आईएएस अधिकारी रोहित कुमार सिंह बताया कि अभियान रे दौरान पंचायती राज संस्था वाले जरिए सामाजिक आर्थिक विषय माथे लोगा में जाग जगाई जावेला। अभियान के तहत देश भर में 75 ग्राम पंचायत, 75 ब्लॉक पंचायत और 75 जिला पंचायत रो चयन कर्यो गयो है। प्रदेश में गर्मियां रे मद्देनजर शहरी और ग्रामीण हलका में साफ पानी आपूर्ति और कई जिला में चाल रही पेयजल परियोजना ने टेम माथे पूरो करवा खातर उच्च स्तरीय मॉनिटरिंग वेला। जलदाय विभाग रा अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांशु पंत, मुख्य अभियंता और अतिरिक्त मुख्य अभियंता इन बाबत हर महीना फील्ड रो दौरो करवारा निर्देश दिया। बठी ने जयपुर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा जिला कलेक्ट्रेट में कई विभागां रा अधिकारियों री बैठक ली। इन दौरान चिकित्सा, शिक्षा, विद्युत आपूर्ति, परिवहन समेत नागरिक सुविधावां री स्थिति री समीक्षा भी करी गई।
राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग री अध्यक्ष डॉक्टर संगीता बेनीवाल अधिकारियों रे साथे बैठक लीनी। बैठक में बाल आयोग आपके द्वार कार्यक्रम री समीक्षा करी गई। इन साथे ही प्रदेश रा स्कूल और आंगनबाड़ी रा टाबरा रे साथे सीधो संवाद कर्यो गयो। आज फुल कमीशन की बैठक राजस्थान बाल आयोग कार्यालय जयपुर में रखी गई है, जिसमें सभी माननीय सदस्य व अधिकारीगण बैठक में मौजूद हैं। अभी हाल ही में बाल आयोग आपके द्वार कार्यक्रम का जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा पोस्टर विमोचन किया गया, उसके बाद हम नागौर व कुचामन की सभी स्कूलों में, अस्पतालों में, आंगनबाड़ियों में और बच्चों से सीधा संवाद कर हमने जिस तरह से बच्चों को सुरक्षित व असुरक्षित स्पर्श पर डॉक्यूमेंट्री दिखाई, साथ ही साथ आत्मरक्षा का पाठ सभी पूरे जिले में अनिवार्य की बात वहाँ पे एसपी महोदय और कलेक्टर की बैठक के साथ उसको सुनिश्चित किया। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा कानिसू भरतपुर क्षेत्रीय कार्यालय माथे मेधावी विद्यार्थियों ने पुरस्कार दिया गया। विश्वविद्यालय रा कुलपति प्रोफेसर RL गोधारा कई परीक्षा माए अव्वल आया विद्यार्थियों ने जलसा माए सोनरा पदक दीना। मेरे ये विचार आया कि भले ही देर मगर दुरुस्त अपन उन बच्चों के क्षेत्रीय कार्यालयों में, डिवीजन हेडक्वार्टर्स में पहुंचेंगे और उसी की कड़ी में जोधपुर से ये यात्रा शुरू की। जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और आज भरतपुर है। 26 तारीख को हम लोग अजमेर हैं, 27 को हम लोग उदयपुर हैं और 4 मार्च को, जिसमें कुलादीप्ति जी के मेडल भी हैं, और इन्हीं सब मेडल्स को जो भी कोई मेडल्स अधिकारी या विद्यार्थी हमारा वंचित रह गया है या किन्हीं कारणों से पारिवारिक परिस्थितियां कोरोना के कारण से नहीं आ पाया है, तो 4 मार्च को एक भव्य प्रोग्राम और कोटा में आयोजित किया है। देश में चलाया जा रहा कोविड टीकाकरण अभियान में अब ताई 1,17,50,00,000 सु बत्ता लोगों रे टीका लगाया जा चुका है। अभियान रे तहत राजस्थान में 7,82,000 सु बत्ता लोगों ने कोरोना वैक्सीन री पहली डोज दी जा चुकी है। बठी ने 62,000 सु बत्ता लोगों ने वैक्सीन री दूसरी डोज भी दी गई है। इन बीच कल प्रदेश में इन रोग रा 83 पॉजिटिव मामला सामने आया। देश में शुरू हुए कोरोना टीकाकरण के बाद अब तक 1,17,00,000 से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। कल 3,07,000 लोगों को वैक्सीन दिया गया है और देश में कोरोना सैंपल की जांच की संख्या अब करीब 22 करोड़ तक पहुंच गई है। देश के 19 ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है। वहीं 7 ऐसे राज्य हैं जहां बीते 24 घंटों में कोई नया मामला नहीं आया है। मध्य प्रदेश रा बीज रा मसाला माथे 2 दिन री संगोष्ठी जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय में राखी गई, जिनमें 6 जिला से आया किसान और विशेषज्ञ भाग लेर मसाला री जैविक खेती बाबत जानकारी साझा करी। कार्यक्रम रा मुख्य अतिथि जोधपुर रा पुलिस आयुक्त जोस मोहन और विश्वविद्यालय रा कुलपति डॉक्टर BR चौधरी हा। खेती या सब्जी जो है अपने परिसर में उगाते हैं, वो क्वालिटी सब्जी मिल जाते हैं, जो इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, उससे मुक्त मिल जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और हम ये भी कोशिश करेंगे हमारा जो पुलिस क्वार्टर्स है, पुलिस लाइन में जो जवान रहते हैं, उनके साथ टेरेस में हो, उनका आंगन में हो, वहाँ पे भी जो माइक्रो एग्रीकल्चर हो सकते हैं उसका निश्चित रूप से एक्सप्लोर किया जाए। स्वच्छता मामला में जोधपुर शहर ने पिचाण दिलाबा ने लेर नगर निगम री ओर सू स्वच्छ महोत्सव गांधी मैदान में राख्यो गयो, जिनमें कई संगठना, संस्थावां और समाज सेविया ने सम्मानित कर्यो गयो। इन मौके नगर निगम दक्षिण री महापौर विनीता सेठ बताया कि वारो लक्ष्य जोधपुर शहर ने देश रा 10 साफ शहरा में शामिल करवानो है। आप सबसे यही विनती है कि जोधपुर के नगर निगम दक्षिण की ओर से जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वो अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभा रहे हैं। थोड़ा नागरिक होने के नाते हम भी अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभा दें कि कचरा जब तक टैक्सी नहीं आए उसमें ही फेंकें और सड़कों पे मत फेंकें।
कई बार ये शिकायत आती है वो लेट आई, जल्दी आई, पर आ रही है। क्योंकि आप अगर अपने घर के बाहर फेंकते तो उसी गली में है जिसमें हम रह रहे हैं। तो हमें सफाई की ओर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जोधपुर को अगर हम 10 के अंदर लाना चाहते हैं तो अपने को ये कोशिश करनी ही होगी। वठीने केंद्रीय बजट ने लेर भाजपा विधि प्रकोष्ठ री ओर सु जयपुर में संवाद कार्यक्रम राख्यो गयो, जिनरी अगुवाई जयपुर शहर सांसद रामचरण बोरा आत्मनिर्भर और सशक्त भारत की दिशा में सशक्त बजट विषय माथे अधिवक्ताओं साथे संवाद कर्या। आपने देखा होगा कि इस कोरोना महामारी को लेकर जिस तरह से 35 करोड़ का जो वैक्सीन 35,000 करोड़ का जो वैक्सीन का प्रावधान किया है, उसमें 2 वैक्सीन मेक इन इंडिया बनी और आत्मनिर्भर भारत की हम जहाँ बात करते हैं, इससे एक साफ जाहिर होता है कि वैक्सीन बनाकर भारत ने अपनी अग्रिम पंक्ति में नाम लिखाने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू से ही जब 2014 से जब प्रधानमंत्री तब से कह रहे हैं कि युवा को नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना चाहिए, आत्मनिर्भर बने। इसकी व्यवस्था स्किल डेवलपमेंट से लेकर गरीबों का जो गरीब बैंक की तलहटी, बैंक की चौखट नहीं देख पाए, उन लोगों को 41 करोड़ अकाउंट खोलकर जिस तरह से जो काम किया, और किसान सम्मान निधि में 2,000 रुपया 3 टाइम 6,000 रुपये प्रति साल का देकर किसान को कैसे ऊंचा उठाया जाए। हमारे देश में 10 करोड़ किसान ऐसे हैं जो लघु और सीमांत किसान हैं, उन लोगों की उन्नति कैसे हो। ये आत्मनिर्भर भारत का जो बजट है, ये हमेशा जो बजट आया वो विकासशील भारत के लिए बजट आता था। पहली बार ऐसा बजट आया जो विकसित भारत के लिए बजट आया, जिसमें भारत पूर्णतः विकसित है। इस बजट की जितने भी प्रावधान जो हमारे एमपी साहब ने बताया, आज जो हमने विधि प्रकोष्ठ की तरफ से जो संवाद का प्रोग्राम रखा, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए सभी एडवोकेट, सभी विधि प्रकोष्ठ के अधिवक्ता एक जगह इकट्ठे होकर और सांसद महोदय के मार्फत हम प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को ये धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने जो ये विकसित भारत का जो बजट, आत्मनिर्भर भारत का जो बजट लिया, उसमें छोटे तबके से लेकर ऊपर के तबके तक सभी के ऊपर ध्यान इन्होंने केंद्रित किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कानीसू राजस्थान विश्वविद्यालय में जारी धरना में आज छात्र काली पट्टी बांधर विरोध जताया। छात्रारो यो धरनो बेरोजगार भत्ता, पाठ्यक्रम में सीट बढ़ावा समेत आपरी 21 सूत्रीय मांगा खातर दियो जा रही है। हमारे साथ में पूरी छात्र शक्ति, आम छात्र बैठे हैं, आम छात्रों के मुद्दे हैं और आज का धरना हम काली पट्टी बांधकर विरोध जता रहे हैं, राज्य सरकार का भी और जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उसका। हमारी प्रमुख मांगे है कि जो प्रमोट किए गए छात्र हैं उनकी छात्रवृत्ति उनको दी जाए। साथ में जो आरपीएससी द्वारा जो सेट जो वैकेंसी निकाली गई है, उस वैकेंसी से पहले हम राज्य सरकार से मांग करते हैं, उच्च शिक्षा मंत्री जी से मांग करते हैं कि सेट परीक्षा का आयोजन करवाया जाए। और इसके साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन से भी मांग करते हैं कि 10% सीट बढ़ोतरी करे और साथ में जो नई लाइब्रेरी बना के इनको रख रखे हैं, उद्घाटन के इंतजार में कोई बड़ा नेता मिले तो इसका उद्घाटन किया जाए। लेकिन विद्यार्थी परिषद की मांग है कि जो आम छात्रों की जो आवाज़ आ रही है, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्द नई लाइब्रेरी को शुरू किया जाए, वो पढ़ना चाहते हैं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर निराश्रित बेला खातर हिंगोनिया गौशाला माए नंदीशाला बनावेला। गौशाला आयुक्त यज्ञ मित्र सिंह देवरी अगुवाई में राखी बैठक में जिला गोपालन समिति और जयपुर नगर निगम ग्रेटर रे बीच अनुबंध माथे दस्तखत विया। या गौशाला जन सहभागिता योजना रे तहत बनाई जावेला। डूंगरपुर जिला में आज सो बेणेश्वर मेलारी ध्वजारोहण रस्म रे साथे ही सांकेतिक रूप से शुरुआत हुई। 10 दिना ताई चालबावाला इन मेला में कोरोना रे चालता प्रशासनिक गाइडलाइंस रे मुजब मेलो राख्यो जा रह्यो है। इन मेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलकूद प्रतियोगिता मारो आयोजन नी वेला। बठीने मेला में धारा 144 भी लागू रहेला। के उत्सव के उपलक्ष्य में ये बेणेश्वर मेला परंपराओं से आयोजित होता है। यहाँ भक्तजन त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं, अस्थि विसर्जन करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के मंदिरों में भोग लगाते हैं और अपने मन की कामनाओं को भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान बेणेश्वर जरूर उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं।
आजकल कोरोना काल चल रहा है। मैं सभी आने वाले भक्तजनों और श्रद्धालुओं से विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा कि आप मास्क लगा करके आएं और 2 गज की दूरी का पालन जरूर करें। દેશમાં વોકલ ફોર લોકલને બઢાવો દેવા ખાતર આપરી ભાતરો પહેલો રાષ્ટ્રીય ખિલોના મેળો 27 ફરવરી સુ વર્ચ્યુઅલ તરીકા સુ રાખ્યો જવેલા 2 માર્ચ ताईं चालवावाला इन मेला रे जरिए शहरा रे साथ ही गांव रा खिलौना निर्माताओं ने भी आपरा उत्पाद राष्ट्रीय स्तर माथे प्रदर्शित करवा खातर बड़ो मंच में लेला। जयपुर खिलौना निर्माता इन नवाचार खातर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो आभार जताता तका कया के इन सु वाने घणो माली संबल मिलेला। मैं यही कहूँगी कि ये बहुत ही अच्छा स्टेप है हमारे देश का इस डायरेक्शन में, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है कि बच्चे अपने ही इंडियन बनाए हुए खिलौनों से खेलते रहें। ऐसा पहले हुआ करता था। पिछले 15 साल से करीब सारे टॉयज़ जो हैं वो हमारी नेबरिंग कंट्रीज से आ रहे हैं। बेटर है कि हम अपने ही खिलौने बनाएं जिससे कि अपने तरह की वैल्यूज़ हमारे बच्चों को मिलें। तो प्रधानमंत्री जी ने जो ये आत्मनिर्भर भारत के तहत टॉयज़ को लेकर के जो एक कदम उठाया है वो बहुत ही, मैं उसकी बहुत सराहना करती हूँ, क्योंकि वो बहुत एक अच्छी सोच है अपने देश को आगे बढ़ाने की। क्योंकि बच्चे जब शुरू से एंगेज होंगे अपने खिलौनों से और अपने तरीके की वैल्यू सिस्टम से, तो फिर आगे चल के ये दिक्कत नहीं आएगी कि बच्चे हमारा वैल्यू सिस्टम नहीं फॉलो करते, कोई और वैल्यू सिस्टम फॉलो करते हैं। वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से टॉय फेयर कराना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि तभी हमारे लोकल जो क्राफ्ट्समैन हैं या जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको एक एक्सपोजर मिलेगा, लोगों को देखने का मौका मिलेगा। काफ़ी उम्मीद है कि जो सरकार ने टॉय फेयर फर्स्ट जो टॉय फेयर लगाया है उसमें हमने काफ़ी मेहनत से ये सारे टॉयज़ बनाए हैं, बैम्बो के, वुड के, सब टॉयज़ हाथ से तैयार किए हैं और अपनी एक स्टॉल भी तैयार की है जो टॉय फेयर में लगेगी। और उम्मीद है कि जो सरकार हमारी मदद कर रही है, जो हेल्प मिल रही है सरकार से, उससे हम उत्साहित हैं और आगे कुछ नया करने को भी हमें मिलेगा। टॉय फेयर को लेकर के हमें काफ़ी उत्साह है और हम इससे रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स जो है टॉयज़ है बना रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ पे IICD में बनाए गए हैं, कुछ आर्टिजन्स के द्वारा बनाए हैं और हमारे छात्रों द्वारा भी टॉयज़ बनाए गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख रहे हैं, टेराकोटा के और स्टोनवेयर के, पोर्सलिन के, ग्लास के, ये सारे क्ले के ऑब्जेक्ट्स, जो क्ले के जो टॉयज़ है वो हम बनाए हुए हैं और हमें में काफ़ी उत्साह है इसको लेकर के कि टॉयज़ फेयर काफ़ी अच्छा साबित होगा। आकाशवाणी जयपुर केंद्र में आज शास्त्रीय गायन कार्यक्रम नाद योग राख्यो गयो। कार्यक्रम प्रमुख रामकरण मीणा बताया कि इनरो उद्देश्य श्रेष्ठतम कलाकारारी प्रस्तुतियां आम जनता ने पिगौणो है। इन मौके सौरभ कुमार नाहर राग अहिर भैरव माए ख्याल गायन प्रस्तुत कर्या। जैसा कि आप जानते हैं कोविड-19 के बाद जो है एक तरह से हमारी सभी गतिविधियां थम सी गई थी और हमने इसी को एक ऊर्जा देते हुए हमारे कलाकारों को और अच्छी तरह से प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमने एक नई शुरुआत करने का प्रयास किया है। और ये हमने जो है जैसा कि आप जानते हैं योग से ही एक शब्द को हमने निकाला है, नाद योग, और नाद योग को ध्यान में रखते हुए आज हमने जो है शास्त्रीय संगीत के माध्यम से हम किस तरह जो है अपने आप में एक ऊर्जा पैदा कर सकते हैं और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज हमने शुरुआत की है। नाद एक सृष्टि के रचनात्मक पहलू को परिलक्षित करता है, जो हमारी नकारात्मक ऊर्जा और मायूसी कोविड महामारी के कारण पैदा हो गई थी, उसको दूर भगाने के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा का जो है संचार हो, और ये इसी उम्मीद के साथ हम ये इसका आयोजन कर रहे हैं। और अब खास खबरां एक बार फेरू। स्वास्थ्य हल्का में केंद्रीय बजट घोषणा माथे राख्या वेबिनार ने प्रधानमंत्री संबोधित कर्या। कया देश में हेल्थ सेक्टरी प्रतिष्ठा ने दुनिया में पिछाण मिली। कोरोना काल रा अनुभव सु आपदारी टीम वे सकेलो बेहतर काम।
राज्य विधानसभा में काल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश रो बजट पेश करेला। आज बजट ने आखिरी रूप दियो गयो। कई बड़ी घोषणा वाली आस। आजादी रा 75वां बरस रे दौरान ग्राम स्तर माथे जागरूकता खातर इंडिया एट 75 अमृत महोत्सव अभियान चलायो जावेला। प्रदेश री 12 पंचायत राज संस्था वारा ब्रांड एम्बेसडर रूप में चयन वियो। देश में कोविड टीकाकरण अभियान में अब ताईं 1 करोड़ 17.5 लाख सु 72 लोगा रे टीका लगाया गया। प्रदेश में भी 7,82,000 सु 72 लोगा ने कोरोना वैक्सीन री पहली डोज दी गई। और देश में वोकल फॉर लोकल ने बढ़ावो देवा खातर पहलो राष्ट्रीय खिलौना मेलो 27 फरवरी सु शुरू वेला। खिलौना निर्मातावा में उत्साहभरो माहौल। इंडे साथी समाचारों यो बुलेटिन अठे पूरो वियो। नमस्कार।